दोस्तों, एक ऐसा मुस्लिम मुल्क जिसने जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत दे रखी है, आखिर इसकी क्या वजह होगी। एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोग घोड़े का गोश्त और उसके दूध की चाय ना पिए तो उनके दिन का आगाज नहीं होता। मैं आपसे कहूँगा, इस मुल्क की सैर से पहले अपनी आंखों का सदका उतार लीजिए, क्योंकि इस मुल्क की खूबसूरती का कोई सानी नहीं। अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो अपने दोस्तों के साथ उसे बाजार या घर के बाहर से अगवा कर लेता है, उसे मनाता है और फिर उसके घर रिश्ता भेजता है। ये वो मुल्क है जहाँ जब कोई भी दुश्मन हमला करता है, ये बहादुर खाना बदोश अपने खेमे उखाड़ते हैं, ऊँटों पर बैठते हैं और किसी नई जगह जाकर नई दुनिया बसा लेते हैं। और सबसे हैरानकुन बात, यहाँ एक ऐसी झील है जिसके गिर्द जब बर्फ जम जाती है तो वो जोश मारकर उबलने लगती है। यहाँ बे औलाद औरतें हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की जाए नमाज के पास जाकर क्या करती हैं और इस मुल्क में दूल्हा और साली का क्या चक्कर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे पहाड़ों का मुल्क भी कहा जाता है। अपनी बेपनाह खूबसूरती की वजह से इसे वस्ती एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं वस्त एशिया के खूबसूरत और दिलकश मुल्क किर्गिस्तान की। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिस्र के तलबा के साथ इस मुल्क में हाल दिनों में क्या वाकया पेश आया, यहाँ के लोगों की कैसी जिंदगी है, वो क्या काम करते हैं और ये मुल्क कैसा है, ये सब हम आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और ये बताएं आप किस शहर से देख रहे हैं और अपने प्यारे वतन का नाम भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। किर्गिस्तान वस्त एशिया के शुमाली हिस्से में पहाड़ों और ग्लेशियर्स के दरमियान बैठा एक लैंड लॉक मुल्क है। कोई समंदर नहीं लगता मगर फिर भी इतना खूबसूरत है कि इसे सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नाम किर्गिज रिपब्लिक है। लोग इसे रशियन में किर्गिजिया और अंग्रेजी में लैंड ऑफ द सन कहते हैं। ये दो अल्फाज किर्गिज और स्तान से मिला है। किर्गिज तुर्क जबान से निकला है जिसका मतलब है 40 कबीले और स्तान का मतलब है सरजमीन, यानी मतलब है 40 कबीलों की सरजमीन। इसका रकबा 1,99,951 मुरब्बा किलोमीटर है और दुनिया में ये 50वें नंबर पर आता है। सरहद की कुल लंबाई 4,573 किलोमीटर है। सबसे लंबी सरहद उज्बेकिस्तान के साथ 1,314 किलोमीटर की है। मुल्क में 8,150 मुरब्बा किलोमीटर पर पानी है। इसका 94% हिस्सा पहाड़ों, बुलंद पाला चोटियों और ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल है। इसका सरकारी मजहब इस्लाम है और तकरीबन 80% आबादी मुसलमान है। बाकी 17% ईसाई और 3% में यहूदी, बुद्ध मत और भाई शामिल है। जहाँ मजहबी आहंगी बहुत अच्छी है। मस्जिदों के साथ चर्च भी मौजूद हैं और लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। नई मसाजिद बन रही हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग नमाज के बाद जुरत यानी खेमे में रिवायती चाय पीते हैं। कौमी जबान किर्गिजी है जो बहुत मीठी और दिलकश है। रशियन जबान को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा उज़्बेक, दंगन, तुर्क और ताजिक जबानें भी मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं। 2026 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इसकी आबादी 67 लाख के करीब है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 114वां बड़ा मुल्क है। यहाँ 73.2% किर्गिज, 14.4% उज़्बेक, 5.8% रशियन और दीगर नस्लें रहती हैं। 1 किलोमीटर सिर्फ 28 अफराद आबाद हैं और ज्यादातर लोग दही इलाकों में रहते हैं। औरतों की तादाद मर्दों से कम है और औसत उम्र 71.2 साल है। इसका दारुल हुकूमत बशकीक यानी जिसका पुराना नाम फ्रोंजे है। ये शहर मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये सड़कों, मार्केटों, जदीद कैफे और पुराने सूबे तर्ज की इमारतों का खूबसूरत इम्तजाज है। दूसरा बड़ा शहर ओश है जो तारीखी और रूहानी तौर पर खास है। लोग कहते हैं कि यहाँ हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की जाए नमाज मौजूद है जहाँ बे औलाद औरतें नफल पढ़ने आती हैं। अब ये नए एको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स, ग्लैम्पिंग साइट्स और जदीद केबल कार्स, बर्फीली चोटियां बिल्कुल करीब से दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों, किर्गिस्तान को अखरोट का बादशाह भी कहा जाए तो गलत ना होगा। यानी किर्गिस्तान में दुनिया के कीमती और मजेदार अखरोट उगते हैं जिनकी एक्सपोर्ट प्रीमियम पैकेजिंग में दुनिया भर में होती है। मुल्क में 7 सूबे हैं। लोग आज भी युर्तस यानी खेमों में रहते हैं, घोड़ों पर दौड़ते हैं और रिवायती खानों जैसे बशंबर, मक और कोमस को शौक से खाते हैं। मर्दों के लिबास का अहम हिस्सा कालपाक टोपी है जो उनकी इज्जत और शनाख्त है। पूरा लिबास चैपकन कहलाता है जिसमें कोट को चप्पन और ट्राउजर को सवेद कहते हैं। औरतों का रंगीन लिबास बडरीम शक कहलाता है। साथ ही एलेशिक और शोकलो भी पहना जाता है जो एम्ब्रॉयडरी से भरा होता है। दोस्तों, किर्गिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इब्तिदाई अरकान में से है। पूरे मुल्क में मनास का नाम हर जगह है जिन्होंने कबीलों को मुत्तहिद करके दुश्मनों को हराया। जगह जगह उनके मुजस्मे, स्कूल, पार्क और सड़कें हैं। जहाँ तक के बशकीक का एयरपोर्ट भी मनास एयरपोर्ट कहलाता है। अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, यह आपकी मोहब्बत और खलूस होता है।
किर्गिस्तान में बिजली की पैदावार जरूरत से ज्यादा है और ये पड़ोसियों को एक्सपोर्ट होती है। फीकस आमदनी $3700 है और सालाना GDP 30.15 अरब डॉलर, जबकि ग्रोथ रेट 4.6% है। तेज नदियों और हाइड्रो पावर प्लांट की वजह से बिजली सस्ती और वाफर मिकदार में होती है। यहाँ की लड़कियां तेज आंखों, लंबे बालों और कुदरती रंगत के साथ परियों की तरह खूबसूरत है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में ये 73वें नंबर पर आता है। स्टार लिंक की वजह से पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट तेज हो गया है। शख्सी आजादी में ये 110वें नंबर पर आता है, यानी लोग अपनी मर्जी से जीते हैं। मुल्क का सबसे अमीर शख्स अल्माज बैक अतंबायू है, जो साबका वजीर आजम भी रह चुके हैं और उनकी दौलत कारोबार, सियासत और कुदरती वसाइल से जुड़ी है। मुल्क तकरीबन 8.4 बिलियन मालियत का सोना, काटन और भारी मशीनरी स्विट्जरलैंड, उज्बेकिस्तान, रूस और बरतानिया को भेजता है, जबकि $2 बिलियन की मशीनरी, केमिकल गाड़ियां और फूड स्ट्रेफ चीन, रूस, काजाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका से इंपोर्ट करता है। इंसानी तरक्की में ये 120वें नंबर पर आता है। तो आप ये यकीनन जानना चाहते होंगे कि ये शादियां कैसे करते हैं। तो शादियां वालिदैन की रजा से होते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी अला काचू यानी ब्राइड किडनैपिंग की रस्म चलती है, जहां दूल्हा दोस्तों के साथ लड़की को उठाकर राजी करता है, मनाता है, उसकी मिन्नत समाजा करता है। कुछ लड़कियां उसे रोमांटिक जबकि कुछ जबरदस्ती समझ लेती हैं। लड़कियां आमतौर पर 22 साल की उम्र में शादी करती हैं और दोनों सफेद और स्याह लिबास पहनते हैं। बारात गाड़ियों के काफिले में हाल तक जाती है, जहां इजाब और कबूल और दुआया तकरीब होती है। मेहमानों की तवाज़ा बशंबर, मक, पुलाव और कोमस से होती है और हाल में डांस पार्टी होती है। साली अपने बहनोई को खास तोहफ देती है। घर में सबसे ज्यादा इज्जत वालिद की होती है। जब छोटी बहू आती है तो बड़ी बहू को अलग घर जाने की इजाजत मिल जाती है। मेहमानों का इस्तकबाल चाय, रोटी और मुस्कुराहट से होता है। दोस्तों, ये अजीब और गरीब रिवायत है। यहाँ जिस्म फरोशी कानूनी है, इसलिए बड़े होटलों में इसकी झलक नजर आ सकती है, मगर मजमूई तौर पर मुल्क बहुत सस्ता है। चंद हजार रुपए में आप घूम सकते हैं। VIP कमरा $3 से $4 में आसानी से मिल जाता है। हलाल फूड हर जगह दस्तयाब है। मशहूर डिश बशंबर मबक यानी घोड़े के गोश्त से बनती है और लोग घोड़े का दूध कॉमर्स बड़े शौक से पीते हैं। मुल्क में 3 एयरलाइंस हैं, यानी एयर किर्गिस्तान, एयर मनास और एशिया ट्रैफिक। तीनों ही काम कर रही हैं, जिनके पास 10 जहाज हैं और सालाना 6 लाख अफराद सफर करते हैं। कुल 28 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 10 पर रनवे है। 424 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक और 34,000 किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल है जो वादियों तक जाता है। इसके अलावा 600 किलोमीटर वाटर वेज भी मौजूद हैं। बशकीक से नई हाईवेज बन रही है। यहाँ 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अरसलान बाब का कुदरती जंगल कदीम अखरोट के दरख्तों और आबशारों की वजह से मशहूर है। सबसे हैरान कुन असक कोल झील है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और 10वीं बड़ी झील है। सर्दियों में जब बर्फबारी होती है तो ये खारे पानी की झील उबलने लगती है, मगर मछलियां फिर भी जिंदा रहती हैं। 2026 में ये ग्लम्पिंग और बोटिंग का बड़ा मरकज बन चुकी है। दोस्तों, नारियन शहर जनूब मशरकी किर्गिस्तान बेस कैंप है, जहाँ से ताश, रबात और सोंग कोल झील करीब है। यहाँ कैसगीन गेस्ट हाउस सादा मगर बेहतरीन नाश्ता और खाने के लिए माबू कीफी अच्छा ऑप्शन है। ताश, रबात दूर दराज पहाड़ी गाँव है, जहाँ मोबाइल सर्विस नहीं मिलती, इसलिए ऑफलाइन मैप्स ग्राउंड डाउनलोड कर लें। यहाँ से चैप्टर कोल झील की हाइक शुरू होती है। बाल्डर परमिट के लिए नारिन में से BCT ऑफिस जाना पड़ता है। असक कोल झील का शुमाली किनारा डेवलप्ड है, जबकि जनूबी किनारा खाम और कुदरती है, जहाँ उकाब के शिकार के डेमो होते हैं। सुर्ख पत्थरों वाला मास कैनियन कैंपिंग के लिए जबरदस्त है, जहाँ 4x4 गाड़ी से जाना बेहतर है। जेर गलान 8000 फीट बुलंदी पर कारा कोल से 1 घंटे दूर एक खूबसूरत कस्बा है, जहाँ हाई सीजन में आप लोकल यूरोटिस में रह सकते हैं, मगर ऑफ सीजन में खाना साथ रखना पड़ सकता है। दोस्तों, किर्गिस्तान का टाइम पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से आधा घंटा पीछे है। अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके अपने फोन में रख लो। ड्राइविंग राइट हैंड साइड पर होती है और स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। इंटरनेट डोमेन KG. और कॉलिंग कोड +996 है। 2026 में मोबाइल यूजर 73 लाख और इंटरनेट यूजर 19 लाख से ऊपर है। करेंसी किर्गिस्तानी सोम है, यानी 1 सोम तकरीबन 1 इंडियन रुपया और 3 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। सबसे बड़ा नोट 5000 सोम का होता है। सेहत पर GDP का 6.5% खर्च होता है और हर 1000 मरीजों के लिए 2 डॉक्टर दस्तयाब हैं। तलीम पर 6% GDP खर्च होता है और लिटरेसी रेट 99.5% है, जहाँ स्कूलों में किर्गिज और रशियन दोनों पढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, ये दुनिया के कदीम तरीन खतों में से एक है, जिसका जिक्र 201 कबल मसीह में मिलता है। 8वीं सदी में इस्लाम पहुंचा। शुमाल में सूफी आजम और जनूब में इमाम शाफी के पैरोकार ज्यादा हैं। 840 ईस्वी में एक और सल्तनत को हराया। 12वीं सदी में मंगोल और 18वीं सदी में चीन और 19 सदी में रूस ने इस पर कब्जा किया।
जिसने 1924 में से सोवियत यूनियन का हिस्सा बनाया। आखिरकार 1991 में यह आजाद हुआ। फरगाना वैली भी यहाँ की खूबसूरत वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका झंडा सुर्ख और पीला है। सुर्ख रंग शोहदा के खून का है और पीला सूरज 40 कबीलों की अक्कासी करता है, जिसके दरमियान लाइन्स जोरत यानी खेमे को ज़ाहिर करती हैं। वीजा की बात करें तो रूस और यूरोपीय ममालिक के लिए वीजा फ्री या वीजा ऑनलाइन अराइवल है। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी ई वीजा पर जा सकते हैं। पैदाइश पर नेशनैलिटी नहीं मिलती, लेकिन शादी करने पर या 5 साल बगैर क्रिमिनल रिकॉर्ड के रहने पर रेजिडेंसी लाजमी मिल सकती है। दोस्तों, ये थी किर्गिस्तान के मुतालिक वो शानदार वीडियो जिसमें हमने आपको उनके रहन सहन, कल्चर के मुतालिक मालूमात दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाजमी शेयर करें और उसको भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।